नमस्कार। आज हम जानेंगे चौथे श्लोक का अर्थ। उपर्युक्त वर्णन से मनुष्य को स्वाभाविक ही यह शंका हो सकती है कि भगवान श्री कृष्ण तो अभी द्वापर युग में प्रकट हुए हैं और सूर्यदेव, मनु एवं इक्ष्वाकु बहुत पहले हो चुके हैं। तब इन्होंने इस योग का उपदेश सूर्य के प्रति कैसे दिया? इसलिए इसके समाधान के साथ ही भगवान के अवतार तत्व को भली प्रकार समझने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। श्लोक चौथा। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयान् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्लोक का अर्थ। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। यद्यपि अर्जुन इस बात को पहले से ही जानते थे कि श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि दिव्य मानव रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है, क्योंकि उन्होंने राजसूय यज्ञ के समय भीष्म जी से भगवान की महिमा सुनी थी और अन्य ऋषियों से भी इस विषय की बहुत बातें सुन रखी थी। इसी से वन में उन्होंने स्वयं भगवान से उनके महत्व की चर्चा की थी। इसके सिवा शिशुपाल आदि के वध करने में और अन्य घटनाओं में भगवान का अद्भुत प्रभाव भी उन्होंने प्रत्यक्ष देखा था। तथापि भगवान के मुख से उनके अवतार का रहस्य सुनने की और सर्वसाधारण के मन में होने वाली शंकाओं को दूर कराने की इच्छा से यहाँ अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन के पूछने का भाव यह है कि आपका जन्म हाल में कुछ ही वर्षों पूर्व श्री वसुदेव जी के घर हुआ है। इस बात को प्रायः सभी जानते हैं और सूर्य की उत्पत्ति सृष्टि के आदि में अदिति के गर्भ से हुई थी। ऐसी स्थिति में इसका रहस्य समझे बिना यह असंभव सी बात कैसे मानी जा सकती है कि आपने यह योग सृष्टि के आदि में सूर्य से कहा था, जिससे सूर्य के द्वारा इसकी परंपरा चली। इसलिए कृपा करके मुझे इसका रहस्य समझाकर कृतार्थ कीजिए। अर्जुन के इस प्रश्न में तर्क या आक्षेप नहीं है, प्रत्युत जिज्ञासा है। वे भगवान के जन्म संबंधी रहस्य को सुगमता पूर्वक समझने की दृष्टि से ही प्रश्न करते हैं, क्योंकि अपने जन्म संबंधी रहस्य को प्रकट करने में भगवान ही सर्वथा समर्थ है। इस प्रकार आज हमने चौथे श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 5वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।